शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज अपने पुराने नियमित स्थान पर आ गया हूँ वापस पहाड़ों से होते हुए। 3 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को पसंद भी आया पप्र और परम योग के ऊपर, क्योंकि पहाड़ों की यात्रा में मैंने काफ़ी लोगों को बताया और पप्र की विस्तृत चर्चा उसमें हुई। अब एक मेरा वादा भी था और परम योग पे एक बार और एक वीडियो बनाने का मेरा निश्चय था। तो आज मैं परम योग को इस वीडियो में लाना चाहूँगा। तो P3Y का पहला पी परम जी, दूसरा पी पप्र और तीसरा पी और वाई मिलके परम योग। पप्र की चर्चा कई बार हो चुकी है और वही होता भी रहेगा, क्योंकि अल्टीमेट वही है। अल्टीमेट तो वही है, उसी से काम बनता है, उसी से शरीर के रोग दूर होते हैं, उसी से संकट दूर होते हैं। संकट बनावटी नहीं होगा तो सभी कुछ चार छोड़ के, जो आपको पता है। अब परम योग जो है, परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक तरह के मानसिक रोगों का निवारण। परम योग से होने वाले लाभ देर से दिखाई देते हैं। पप्र से होने वाले लाभ तुरंत दिखाई देंगे। पेट दर्द कर रहा है, पप्र करेंगे 1 मिनट में दूर हो जाएगा, तो आपको तुरंत उसका लाभ मिल गया। पेड़ में फल लग जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, भोजन में वृद्धि हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन परम योग से होने वाले लाभ जो हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा। लाभ तो उसमें शुरू हो जाएगा परम योग करते ही, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो देर से दिखाई देता है। जैसे पीपल का वृक्ष आप लगा लें, उसका पौधा एक छोटा सा कहीं भी, और रोज़ देखें, आपको लगेगा बिल्कुल वैसा ही है। आज भी वैसा, कल भी वैसा, परसों भी वैसा, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। रेकरिंग डिपॉजिट जैसा बैंक में है ना, कुछ फिक्स डिपॉजिट होता है, कुछ सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट, यानी प्रति माह या प्रतिदिन। आजकल तो कुछ ऐसे भी स्कीम्स आए हैं। तो थोड़ा थोड़ा जमा करते करते एक दिन वो बड़े अमाउंट में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार परम योग जब करेंगे तो उसका जो लाभ है ना, इमीडिएटली नहीं दिखाई देगा, यानी तुरंत नहीं दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे वो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। परम योग शब्द का जो ये है उच्चारण है, उससे लगता है कि कुछ इसमें शारीरिक क्रिया, व्यायाम इत्यादि करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। श्वास की एक प्रक्रिया है जो मैं आगे बताऊंगा, और आप लोग जानते भी हैं। मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ उनके लिए जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं इस यात्रा के दौरान। तो उत्तराखंड की यात्रा थी, काफ़ी कठिन भी और सरल भी, दोनों मैं कहूँगा। मैं तो कई बार जा चुका हूँ, 19-20 बार, तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना। लोग काफ़ी परिचित भी हो गए हैं, उनका आदर सम्मान मिलता है, तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। सभी के लिए है, लेकिन चूँकि वो नए लोग जुड़े हैं तो उनको थोड़ा फिर से बताना पड़ेगा नए सिरे से। तो परम योग जो है वो उसके 3 अंग हुए। वो क्या है? तो परम नाद, परम जी का सब नाम दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारी टर्म्स जो हैं परम जी ने स्वयं बनाया। तो परम नाद क्या है? मुंह से श्वास लेना और नाक से छोड़ना। बिगिनर्स के लिए है नाक से लेना, नाक से छोड़ना, लेकिन वो हम लोग उसको अभी अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा क्या है? परम श्वास। परमनाद क्या होता है कि जब हम एकांत में हो तब करना है, लेकिन कहीं सफ़र में हो, ट्रेन में हो या कोई सभा में हो,
तो वहाँ पे वो करने से लगता है पता नहीं क्या हो गया, कौन ऐसा क्यों होने लगा, है ना, क्यों आप हूँ कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं इत्यादि। तो उसके लिए परम जी ने फिर उसको परम श्वास, लाभ उतना ही मिलता है परम श्वास, उसमें आवाज़ नहीं होती है। वो क्रिया कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। और तीसरा एक है परम ध्यान। परम ध्यान परम जी ने बीच में बंद कर दिया था, और वो बोले कि उसी को सिखाना जिनकी अनेक इच्छाएं पूरी हो गई हैं, मतलब अनेक इच्छाएं पूरी हो गई हैं, और पुराने लोगों को और उनको 1 to 1 में बताना, ऐसे मंच से और ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परम जी का असली परिचय परम ध्यान में मिलता है। बहुत लोग पूछते हैं परम जी कहाँ जन्म लिए, कहाँ आश्रम है, कोई ज़रूरत नहीं है। परम जी इस विद्या से लाभ लेना है और लाभ मिलता रहेगा। तो हाँ, परम योग क्या है, परम नाद क्या है, तो परम नाद के लिए परम जी ने एक शर्त बनाई है कि उसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी, कई बार इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, आंखें बंद, होठ खुला, आगे का दांत एक दूसरे के ऊपर रोटी काटने जैसी, जीभ यथास्थान नॉर्मल, नो टेंशन, नथिंग लाइक दैट। और खुले होठ से धीरे धीरे श्वास लिया जाएगा तब तक कि और आगे न लिया जाए। उसके बाद उसको बिना रोके, उसको बिना रोके नाक से एक मधुमक्खी के हमिंग साउंड, जो मधुमक्खी की आवाज़ होती है ना, उस तरह से उसको छोड़ देना है। जब आप नए लोगों को सिखाएंगे तो कई लोग तुरंत इसकी तुलना, ये प्राणायाम है तो भ्रामरी प्राणायाम है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ परमनाद है तो परमनाद है। जिनको भ्रामरी प्राणायाम करना वो करते रहें, जिनको कुंभक रेचक रोकना नहीं रोकना वो सब करते रहें। आप इसे सिर्फ परमनाद समझिएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक करके आपको दिखाता हूँ, फिर इसे कब कब करना है देखिए। एक बार श्वास का लेना और एक बार श्वास का छोड़ना, उसे एक परमनाद कहते हैं। मैंने मुंह से श्वास लिया और नाक से छोड़ा, उस समय मेरा होठ बंद हो गया। ऐसा सुबह उठते ही 3 बार करिए। जब भी आप उठते हैं वही आपका सुबह है, आप 3 बार करिए। उसके बाद पहली बार जब घर से निकलते हैं, चाहे कहीं के लिए भी, कहीं के लिए भी, तो व्यापार जो करते हैं, व्यापारी हैं तो अपने व्यापार के लिए जाएंगे, जिनका कुछ बिजनेस है, जिनकी खेती है, जो जॉब में हैं, कोई शिक्षक हैं इत्यादि जो भी हैं, तो कोशिश करें 3 बार करने के लिए। अगर समय नहीं मिला या जल्दी है तो 1 बार भी कर लें, खड़े खड़े भी कर लें, जूते पहन के भी कर सकते हैं। उसके बाद रात में सोते समय 3 से 10 बार। एक हमारे मित्र ने, ये जो फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं इस चैनल को, उनका एक प्रश्न था कि इसको कितनी बार कर सकते हैं, तो एक बार में 10 बार कर सकते हैं, 10 परमनाद। अगर वो ये मेरा वीडियो देखेंगे तो उनके लिए उनका उत्तर है एक बार में 10 बार। और एक सिटिंग और दूसरे सिटिंग के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। किसी कारण से मन ज़्यादा अशांत हो गया है तो 1 घंटे का गैप होना चाहिए, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब रात में सोते समय 3 बार, 5 बार, 8 बार, लेकिन जहाँ मन शांत हो जाए वहीं पे छोड़ देना, ज़बरदस्ती 10 बार नहीं करना है। तो प्रातः उठते समय, सुबह उठते समय 3 बार, घर से निकलते समय पहली बार 3 बार, और रात में 3 से 10 बार। लेकिन बीच में भी मन शांत हो गया तो बीच में भी कर लीजिए, कोई मना नहीं है, और कोई ऐसा कोई अंग्रेजी दवा का डोज ऐसा नहीं है कि 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक। और ये कब नहीं करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कब नहीं करना है,
तो किसी प्रकार का वाहन चलाते समय नहीं करना है, धूल भरी आंधी हो तो नहीं करना है, बदबूदार जगह हो वहाँ नहीं करना है, अन्यथा कभी भी किया जा सकता है। ये तब करना है जब हम एकांत में हैं, जैसे मैं अभी अपने कमरे में अकेले हूँ तो कर रहा हूँ। ऑफिस में मेरा अलग अलग चैम्बर हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने और लोगों के साथ काम करता हूँ, अगल बगल में लोग हैं, तो वहाँ पे थोड़ा किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, या सफ़र के दौरान भी ट्रेन में हो सकता है। तो उसके लिए परम जी ने क्या किया, उसका नाम रखा परम श्वास। परम श्वास, सब कुछ परमनाथ जैसा, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आएगी, जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने एक परम श्वास किया, अर्थात मुंह से श्वास लिया और नाक से छोड़ा, उस समय होठ बंद हो गया और आवाज़ नहीं आई। यानी इसमें दो चेंजेस, आंखें खुली और आवाज़ नहीं, बाकी सब कुछ परमनाथ जैसा। तो इससे अगर हम भीड़ भाड़ में हों, चाहे कभी किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, गुस्सा भी आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो खड़े खड़े भी सामने बैठ के भी कर सकते, उनको पता भी नहीं चलेगा और आपका मन या मेरा मन शांत हो जाएगा। तो परम नाद और परम श्वास, परम ध्यान इंडिविजुअल जो अप्रोच करेंगे उनसे उनको सिखाया जाएगा। इससे होने वाले लाभ अनगिनत हैं। परम जी की वाणी में परम जी ने कहा, एक बार भी जो करेगा, 3 बार तो बहुत हुआ, लेकिन कोई परम जी पर मन लगा के एक बार भी कोई परमनाथ करेगा, उनको भूत प्रेत जादू नज़र टोना शनि राहु मंगल केतु कोई क्रूर ग्रह का उनके ऊपर भय नहीं रहेगा, उनके ऊपर भूत प्रेत का कोई असर नहीं होगा, जादू टोना नज़र का भी कोई असर नहीं होगा। इससे और जो लाभ हैं उसके हमारे पास लिस्ट है, मैं पहले बोला था लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर सका हूँ। कोई व्हाट्सएप का नंबर देंगे तो मैं उनको पर्सनली भेज दूंगा आर्टिस्टों का, उसमें सारा कुछ है वर्णन। तो इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आईक्यू बढ़ता है, बच्चों को पढ़ाई में मन अधिक लगता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, बच्चे ज़्यादा मोबाइल पे बिजी रहते हैं, तो उसमें उनका मन अधिक लगेगा पढ़ाई में। पढ़ाई के दिनों में घबराहट नहीं होगी, बीमार नहीं पड़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बहुत इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो एंड वक्त पे माने उसी समय बीमार हो जाएंगे जब उनका एग्ज़ाम होगा, तो उनकी सारी मेहनत सब बेकार हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं होगा और फाइनली अच्छे अंकों से वो पास करेंगे, उत्तीर्ण करेंगे। और उसके अलावा नींद जिनको नहीं आती है, इंसोमिया जिसको कहते हैं, इंसोमिया से छुटकारा मिलेगा। डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया और अनेक तरह के मानसिक रोग, जो एक परम जी ने लिस्ट बनाया है 100-150 रोगों का, तो वो सब अस्थायी रूप से दूर होते हैं। एलोपैथी में या अंग्रेजी दवाई से कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो दूर हो जाती है वो बीमारी, लेकिन पुनः वापस आ जाती है। लेकिन परम योग करने से ये पूर्ण रूप से माने पूर्ण रूप से इलाज हो जाता है, उसका दूर हो जाते हैं ये मानसिक रोग। विद्यार्थी के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हैं, उनके ऊपर आने वाला भविष्य, हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। और परम जी की हमेशा यही इच्छा रही है कि मुझे अच्छे नागरिक चाहिए, अच्छे विद्यार्थी चाहिए, जो आगे चल के हमारे देश को आगे बढ़ाएं अच्छी दिशा में। तो उसके लिए आप लोगों में से अगर किसी की इच्छा होगी तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो एक एक्सक्लूसिव क्लास में विद्यार्थियों के लिए करूँगा, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अभी तक जो वर्तमान है उससे ज़्यादा होने लगेगा। और मैं काफ़ी स्कूल्स में मैंने सिखाया भी है, सब रिप्यूटेड स्कूल्स, डीएवी, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, चिन्मया विद्यालय और कॉलेजेस में भी। तो इसका कोई अंत नहीं है, आप इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को
बताइए, उनका काम बनेगा और आप पूज्य बनेंगे। इतनी प्रतिष्ठा मिलेगी कि वो बाकी किसी प्रोफेशन में, किसी भी जॉब में वो नहीं मिलती, जो परम योग, परम पप्र और परम योग सिखाने में मिलती है। तो शायद मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया परम योग के बारे में, और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। मुझे कोई आर्थिक लाभ अभी तक न हुआ है और न होगा, और न उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक ये इस विद्या का प्रचार प्रसार हो, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग, आने वाले लोगों को कम से कम कष्ट हो। एक बात और, कष्ट के नाम पर परम जी की सारी विद्या जो है कष्ट, नष्ट और ठगैती से अलग है। जो कष्ट, जिसमें कष्ट नहीं हो, नष्ट नहीं हो, ठगैती नहीं हो, वही परम जी की विद्या है। कष्ट इसलिए नहीं है कि 1 मिनट का समय लगता है, 1 मिनट पप्र करने में। परम योग करने में भी देखिए 3 बार करेंगे तो हार्डली 2 मिनट का समय लगता है परमनाथ करने में। नष्ट इसलिए नहीं है कि इसमें न फूल चढ़ाना है, न अगरबत्ती जलानी है, न कोई हवन करना है, न कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, आप आज से शुरू करिए जो नए लोग हैं, और 3 महीने के बाद आपको दिव्य सुगंध का अनुभव होगा, बिना अगरबत्ती जलाए, बिना फूल चढ़ाए, आपको जो ऐसे नॉर्मली अवेलेबल नहीं है उस तरह का। तो परम जी ने इसलिए मना भी किया है, और इसलिए नष्ट भी नहीं है। बहुत सारा खर्च हम कर देते हैं, तीर्थ व्रत, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद घूम के खूब आया हूँ, लेकिन मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, और मेरी इच्छाएं सब परम जी पूरी करते हैं। दर्शन में मैं विश्वास नहीं करता, जब से परम जी ने बताया, दर्शन की थ्योरी को भी मैं नहीं मानता हूँ, और आशीर्वाद का भी। आशीर्वाद लेना पड़ता है। पप्र, बहुत लोग कहते हैं कि अरे भगवान तो सब जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। परम जी की विद्या में ऐसा नहीं है, आपको मांगना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, आपको परम जी से मांगना पड़ेगा। जैसे जब मेरे घर में किसी चीज़ की कमी होती है तो मुझे दुकान में जाके मुझे मांगना पड़ता है, मुझे चीनी दो, मुझे साबुन दो, वो भी स्पष्ट रूप से, ये साबुन दो, ये दाल दो, ये चीनी दो, इत्यादि इत्यादि। बहुत सरल है। अब कुछ लोगों को सरल चीज़ पसंद नहीं है, उनको ज़्यादा कष्ट चाहिए। 4 बजे सुबह में उठना चाहिए, एक पैर पर थोड़ी देर खड़ा होना चाहिए, पेड़ पर चढ़ के फूल तोड़ना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो परम जी ने इन सबों से छुटकारा दिला दिया और सरल बना दिया है। काम तो बनता है, चाहे वो किसी और प्रयास के बाद ना बने। तो शायद मैं थोड़ा लंबा कर दिया वीडियो, लेकिन 15-20 मिनट तो हो ही जाता है। बहुत शॉर्ट करने पर सब स्पष्ट नहीं हो पाता। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर आपसे कल मिलूँगा। अब रेगुलर स्थान पे आ गया हूँ मैं, मुंबई, तो आपसे मिलता रहूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।